इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। कहने का मतलब हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं। 3 स्तंभ को तमाम सुविधाएं मिलती है, लेकिन चौथा स्तंभ आज भी लंगड़ा बना हुआ है। ठीक है कि बीच बीच में हेमंत जी की सरकार ने, क्योंकि हम सिर्फ कटाच करने के लिए नहीं बैठे हैं, कौशलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी जब इस सरकार की आंखें खोली जाती है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा लिखिए, अगर उसे राह दिखाना है तो राह भी बताइए। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि थोड़ा बड़बोलापन है, एक तो सरकार है और एक संगठन, और मैं समझता हूं कि इस हेमंत की सरकार में संगठन महत्वपूर्ण है और इस पर काफी गंभीर है इनकी सरकार। उनके क्रियाकलापों से या पिछले दिनों या वर्षों में 38 वर्ष पत्रकारिता को हो गया जब से हेमंत जी, क्योंकि वो कटाक्ष सुनने को तैयार रहते हैं, जख्म और जहर पीने को तैयार रहते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये मत सोचिए कि मैं जामा मुका हूं, क्योंकि पहला बार जब वो शिबू सोरेन के बाद मीडिया संवाद चला था, हर जिले के अंदर में मीडिया संवाद चला था। पलामू प्रमंडल से मुझे बहुत सारे साथी बैठे हैं, जब मैं बोल रहा था तो आधा घंटा सुनते रहे और मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार पर चोट कर रहा था और मुस्कुरा रहे थे। तो वैसा कलेजा वाला आदमी, कोरोना काल के अंदर में हमने अपने साथियों को खोया है, इस बात को इनकार किया जा सकता है? हमारे 1 दर्जन से ऊपर झारखंड के पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मौत को गले लगाया, और उसके बाद हेमंत की सरकार से, कुछ केंद्र सरकार से मदद भी मिला और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दिलवाया। कई साथी हमारे असाध्य बीमारी से थे, मुख्यमंत्री ने उनको मदद किया, जो भी बना 50,000 1 लाख उन्होंने सहयोग प्रदान किया। कभी अगर कुछ पुलिसिया दमन हुआ, कभी कुछ हुआ तो उस पर भी सरकार एक्शन ली। उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि वैसे बड़बोलेपन और बिना सोचे समझे अनुचित कदम उठाने वाले पर निश्चित तौर पे, ये तो कांग्रेस का नहीं है लेकिन सरकार है और सरकार जरूर गंभीर होगा, उस पर करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कौशलेंद्र जी को मैं कम से कम तो 5 वर्षों से मैं जरूर जानता हूं, उनका वो भी पढ़ा हूं और सुना हूं, देखा हूं वीडियो को। ऐसी कोई बातें नहीं थी। हाँ, सत्य है, निर्भीक है, जनहितैषी है, मैं उसे लिखूंगा और आगे भी लिखूंगा, और यही कौशलेंद्र जी करते हैं। सीधा सीधी बात, बस अंत में कि लक्ष्य ओझल होने ना पाए, लक्ष्य ओझल होने ना पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चुमेगी आज नहीं तो कल। हमने अंग्रेजों को भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है और देखेंगे, दम में करता देखेंगे। सबसे पहले तो उसकी बधाई और शुभकामना आप लोगों को। आज के दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं और मजदूर दिवस पर हम लोग चर्चा नहीं करके जो घटना घटी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सही बात है, चूंकि ऐसे दिन में ये घटना घटी है, चर्चा होनी चाहिए। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको भी शुभकामना है, क्योंकि हम लोग तो राज्य के सभी जिलों में जाते हैं और कमोबेश सबों से हम लोगों का संपर्क भी होता है, बातचीत भी होती है। तो हमको लगता है कि हम लोगों का जो एक संबंध है, यानी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, और आप जिस प्रोफेशन में हैं, हम लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। माध्यम आप ही लोग हैं। हम लोग भी जब कुछ बात लोगों के बीच में बोलनी होती है, उसको ज्यादा स्प्रेड करना होता है, तो माध्यम आप लोग होते हैं और आप लोगों को बुला करके हम अपनी बात बोलते हैं जो लोगों तक पहुंचती है। स्वाभाविक है, ये संबंध दिखता थोड़ा कटु है, कड़वा दिखता है, लेकिन बिना संबंध के ये संभव ही नहीं है। काफी लोगों का विचार आया और बहुत सी बातें उसमें आई है, और उसी दरमियान
बड़े भाई कौशलेंद्र जी ने अपने संबोधन में एक शब्द का प्रयोग किया था, घराना। तो इसका बहुत मतलब निकलता है, और आज उस शब्द का अगर मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ मजदूर ही नहीं है, मजबूर भी है उस जगह, उससे अपने आप को निकालने की जरूरत है। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि कोई ज्ञान बांट रहे हैं। और उसी दरमियान एक माननीय मंत्री का भी संदेश आया था। संदेश में सीधे तौर पे माननीय मंत्री के ऊपर में, सरकार के ऊपर में आरोप लगाया गया था आज के दिन। तो आप सोच लीजिए कि मानसिकता क्या है। और कल के खबरों में प्रमुखता से था कि कई यूट्यूबर और कई चैनल जो सोशल मीडिया पे चलते हैं उसे बंद कर दिया गया। यह भी खबर आप लोगों ने देखा होगा। तो जो लोग हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमको लगता है कि पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ऊंचे पद पर हैं हम लोग भी, बहुत कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो स्वाभाविक है। और हम लोगों का आदत है कि आप कुछ बोलिएगा तो प्रतिक्रिया तो आपको सुनना पड़ेगा। तो मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि ये घटना घटी और हम कौशलेंद्र भैया के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं विशेष रूप से, और मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे हैं। तो काफी गंभीरता से आप लोगों की बात हम लोग भी सुन रहे थे, और जितनी गंभीरता से हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं उतनी ही गंभीर सरकार है। और कई ऐसे उदाहरण हैं, कुछ पत्रकार मित्रों के तरफ से ही वो बातें आई हैं। हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से दोनों आदमी, चूंकि हम लोग संगठन से ही हैं, तो हम लोग हमेशा इन सब विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। और जब हमारा मैनिफेस्टो बन रहा था उस समय भी हम लोग चर्चा किए थे कि सरकार सबको सब कुछ दे रही है, और उस समय अधिवक्ताओं को भी बहुत कुछ मिला। तो हम लोगों ने कहा था कि आखिर ये क्यों वंचित है, माने आप लोग के विषय में। लेकिन उस समय जो बातें हम लोगों के सामने आई, थोड़ा हम लोग में कुछ कमी है, उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा, और अपनी बात एक मंच पर आकर के हम लोगों को रखनी होगी। अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें आती है। सरकार कोई निर्णय लेती है तो वहां पर विरोधाभास दिखने लगता है, जिसके कारण बहुत सी चीजें लंबित हो जाती हैं। पहला मुख्यमंत्री मेरे समझ से इस देश में होगा जो प्रत्येक जिलों में जाकर के और मीडिया से सीधा संवाद कर रहा था और आपके हित के लिए बात कर रहा था। उसके बावजूद भी अगर उसका कुछ फलाफल नहीं निकला तो आखिर कुछ तो कारण होगा। तो और आज का दिन जो आपने चुना वास्तव में यह भी खास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस दिन को श्रम को प्रतिष्ठित करने के लिए चुना गया हो, और वह दिन आज हो कि लेबर्स डे हो, श्रम दिवस हो, इसके लिए एक बार आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। भले ये सुनने में विरोधाभासी लगे कि कलमजीवी, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, लेकिन बुनियादी तौर पर आप सोचे तो ये सारा संसार जिसमें श्रम से किसी भी विधा का उपार्जन है वो वास्तव में आज सम्मान के योग्य है। और आज पूरी दुनिया और देश अगर इसको प्रतिष्ठा दे रही है तो वह बेहतर दिन है। हम आपकी तमाम बातों को सुन रहे थे। मैं एक छोटे से जिले से चल के आता हूँ। इस जिले में न तो पत्रकारों की इतनी बड़ी संख्या है,
ना इतना बड़ा सेटअप है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्यक्रमों को करना और अगर कवरेज बेहतर कराना है तो विज्ञप्तियां अखबार के दफ्तरों तक पहुंचाना कार्यकर्ता की हैसियत से हमने किया है। इसलिए आपके समाज के दर्द को भी समझा है नीचे के स्तर से और इन चीजों को भी देखा है जो भी चल रही है। मैं समावेशी कहना चाहूंगा। कौशलेंद्र भाई तो मित्र हैं, फोन पर अक्सर बात होती है और कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम को देखकर हमने इनका फोन नंबर उपलब्ध करा के स्वयं से इनको फोन किया था। तो हम इनके कार्यक्रम के कंटेंट से इस बात के गवाह कौशलेंद्र जी हैं। कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम के कंटेंट से हम भी सहमति रखते थे, इसलिए हमने इनका नंबर उपलब्ध कराया। फिर इनसे बात भी हुई, फिर हम लोगों में रेगुलर बात होने लगी। दो चीजों को समझने की बड़ी जरूरत है। भाई विनोद पांडे जी ने जो कहा, आपके सचिव महोदय जी ने जो कहा, ये तमाम बातें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम एक बात की ओर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहेंगे। उर्दू का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर रहा है जिसमें कलम की महिमा को बड़े जोर से प्रतिष्ठित किया गया था। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब अगर कमान और तलवार के समक्ष कवि यह मानता है कि कलम की इतनी ताकत है, तोप की इतनी ताकत है कि उसके सामने अखबार महत्वपूर्ण है, तो पत्रकारिता के उस दौर से चलते हुए आज हम जिस दौर में पहुंचे हैं, उस दौर के बारे में बड़े गंभीर चिंतन की भी जरूरत है। संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र के प्राथमिक 3 स्तंभों की परिकल्पना तो जरूर की थी, लेकिन अघोषित रूप से पत्रकार या पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के तौर पर माना था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ तो स्थापित हैं, लेकिन पत्रकारिता को भी चौथा स्तंभ माना गया था। और आज तक सरकारों में, आज तक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारा है कि आपकी उपस्थिति आवश्यक है, समाज के लिए आप आवश्यक हैं, देश के लिए आप आवश्यक हैं। और अगर ये नहीं होता तो सरकार के द्वारा बने हुए इस प्रेस क्लब में आपको हम संबोधित नहीं कर रहे होते। सरकार ने आपकी भूमिका को माना है, समाज ने आपकी भूमिका को माना है, लेकिन दुर्भाग्य एक चीज का जरूर है, डिसेंट, विरोधी विचारों को सुनने का की जो सहिष्णुता थी वो हाल के दिनों में कम होती जा रही। मैं नहीं कहता कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चीजें आई हैं गिरावट के दौर में। मैं यह बुनियादी तौर पर मानता हूं कि जब समाज की गुणवत्ता प्रभावित होगी तो समाज के हर तबके की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अगर राजनीति की गुणवत्ता प्रभावित है, कार्यपालिका की गुणवत्ता प्रभावित है, तो पत्रकारिता की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। और यही दौर हम लोग देख रहे हैं। हमारे साथी मंत्री का कृत्य सरकार का कृत्य नहीं हो सकता। हमारे साथी मंत्री की भावनाएं हमारी भावनाएं हो, ये जरूरी नहीं हो सकता है। सवाल इस बात का उठता है कि जो मुद्दे बने उन मुद्दों को जरूर से हम ये मानते हैं, अगर किसी विषय पर, किसी बिंदु पर उनको आपत्ति थी, उनको ये प्रतीत होता था, तो कौशलेंद्र भाई ऐसा कोई दुर्लभ चीज नहीं थी जिनसे बात नहीं की जा सकती थी, कहा नहीं जा सकता था, अपनी भावनाएं प्रेषित नहीं की जा सकती थी। निश्चित रूप से होना चाहिए था। हम बहुत इस बात के लिए उम्मीद अफजा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से इन बातों पर उनका जो निर्णय आएगा वो समाज के हर वर्ग के लिए आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मूल विषय वस्तु था, झारखंड एट द रेट 2030, तो झारखंड एट द रेट 2030 आज हम लोग 2025 में बैठे हैं। 5 वर्षों के बाद वो दौर आने वाला है जब ये 25 साल का झारखंड 30 साल का एक युवा हो चुका होगा और समाज के हर तबके की भूमिका के साथ साथ
पत्रकारिता की भूमिका का भी मूल्यांकन जरूर से होगा। और उस मूल्यांकन के दौर में स्टेट के लिए, स्टेट के सब्जेक्ट के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे, आपके द्वारा दिए गए सुझाव, इन तमाम चीजों का निश्चित रूप से लेखा जोखा होगा। इस कक्ष में आने से पहले सचिव महोदय के कक्ष में हम लोग बैठकर पिछले 25 वर्षों के दरमियान पत्रकारिता के कुछ बिंदुओं को याद कर रहे थे कि वो दौर कैसा था, ये दौर कैसा है, उस समय पत्रकारिता के क्या तौर तरीके थे, अभी क्या तौर तरीके आ रहे। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब पूंजीवाद हावी हो, बाजारवाद हावी हो, तो निश्चित रूप से आपको जो ड्राइव मिलेगा वो बाजार से ड्राइव मिलेगा। लेकिन इस बाजार के ड्राइव में जहां पर खबरों के बिकने की और टीआरपी की और व्यूअरशिप की बाध्यता हो, वहां आप 180 डिग्री किसी चीज को नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन एक सजग पत्रकार और एक सजग नागरिक उन खबरों के संकलन में, उन खबरों के प्रस्तुतिकरण में अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करके उस खबर को एक बेहतर कलेवर देने की जो कोशिश कर सकता है, वही आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा के ऊपर निर्भर करता है। और वही इस बात पर निर्भर करता है कि 2030 के झारखंड में पत्रकारिता का योगदान झारखंड की बेहतरी के लिए कितना होगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करने से पहले कुछ विषय और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, मैं बहुत हामी इस बात का हूं कि रामायण के काल में मां सीता की सुरक्षा के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने तीर से एक रेखा को खींचा था, जो रेखा अजर अमर हो गई, लक्ष्मण रेखा। और ये लक्ष्मण रेखा सबके लिए, माता सीता के लिए भी थी और रावण के लिए भी थी। माता सीता उस लक्ष्मण रेखा से बाहर गई तो वो संकट में आई, और रावण यदि उस लक्ष्मण रेखा को पार करके आता तो भस्म हो जाता। तो कहने का दर्ज इस बात का है कि यह दौर उस अघोषित न दिखने वाली लक्ष्मण रेखा के अनुपालन का भी दौर है कि अपनी अपनी भूमिकाओं में हम आप उस अघोषित न दिखने वाली लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का अनुपालन करें। और मुझको लगता है कि माता सीता भी सुरक्षित रहती और ये रामायण का वृत्तांत नहीं लिखा जाता। तो मेरी बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपनी अपनी जवाबदेही, अपनी अपनी जिम्मेवारियों का हम लोग बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। सचिव जी ने 2 बिंदु की ओर आकृष्ट किया है ध्यान हमारा। निश्चित रूप से पेंशन और बीमा के जो विषय हैं, बीमा के विषय पर तो सरकार ने बिल्कुल खुले तौर पर अपनी बाहें फैलाई हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के बाद आज हम लोग 1 मई में हैं। 3 मई को रांची के खेलगांव में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अधिवक्ताओं को हम लोग राज्य सरकार के तरफ से स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने जा रहे हैं। तो यदि अधिवक्ताओं को दिया जा सकता है तो आपसे तो हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति और पत्रकारिता तो चोली दामन का साथ है। कार्यक्रम करना जितना महत्वपूर्ण होता था, विज्ञप्ति देकर उसको छपवाना भी उतना महत्वपूर्ण होता था। उस समय तो अल्टरनेटिव मीडिया कम होते थे, 4-5 बड़े अखबार होते थे, उसमें अगर खबर छपी तो महत्वपूर्ण है, नहीं खबर छपी तो दिक्कत थी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके बीमा के मुद्दे को निश्चित रूप से हम लोग लेकर जाएंगे। और पेंशन का जो इशू था, जिस पर हेमंत बाबू के 14 महीने के कार्यकाल में भी गंभीर पहल हुई थी, लेकिन एक बात अपने साथी विनोद जी की हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि संवर्ग की बातें संक्षिप्त और बहुत सटीक जब नेतृत्व तक पहुंचती हैं तो निर्णय करना बड़ा आसान होता है। एक पक्ष कुछ बोले, एक पक्ष कुछ बोले, एक पक्ष कुछ बोले, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये समझने में परेशानी होती है कि करना किसको है। तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि एकजुटता के साथ बड़ा क्रिस्प, सटीक, छोटा अपना मुद्दा अगर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं। जिस आदमी ने इस राज्य की 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को मैया सम्मान दे दिया, तो अपने पत्रकारों को सम्मान देने में क्या दिक्कत है। तो एक बात सुना, इस
श्रम दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्वलंत मुद्दों पर कौशलेंद्र भाई को भी हम यही बोलेंगे कि प्रोफेशन के प्रो और कॉन्स, इन चीजों से न तो कभी विचलित होने की आवश्यकता है और न कभी अपने रास्ते को छोड़ने की आवश्यकता है। अंतरात्मा ने जो तय किया आपके लिए, आपकी अंतरात्मा जो कहती है कि ये सही है तो वही सही है। एक शेर था, बड़ा बढ़िया शेर है कदीर शिफाई साहब का, आपके लिए बड़ा मौजूद है, हम उसको दोहरा कर अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। जागा हुआ आईना जमीन, जागा हुआ जमीर आईना है मेरा कतीर, जमीर अंतरात्मा को कहते हैं। जागा हुआ जमीर मेरा आईना है कतीर, जिसे हर रोज सोने से पहले मैं देखता हूँ। रात में जब आप आंख बंद कीजिएगा तो अंतरात्मा बता देगी कि दिन भर में आपने कितना अच्छा किया और कितना गलत किया, क्या सही किया और क्या गलत किया। और अंतरात्मा जिस काम को बोले उसको करना चाहिए, अब बिल्कुल उससे पीछे नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। धन्यवाद।